हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी रॉकिंग होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, और कोरोना से अपना सेफ्टी रख रहे होंगे और फैमिली की भी। चलिए, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हमारे टॉपिक में आर्टिकल चल रहा था, और आर्टिकल में हमने ए और एन देखा और उसका कुछ यूज़ देखा कुछ सेंटेंस में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आज अपन आर्टिकल तय करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको फिर से एक मैसेज देना चाहता हूँ। सेपरेट नोटबुक बनाइए, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, वीडियो कंटिन्यू देखिए, और सब्सक्राइब चैनल करिए, उसको लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस करिए। इतना काम तो कर ही सकते हो आप सभी। ओके, तो चलो अब हम हमारा आर्टिकल जो टॉपिक है वो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको करा देता हूँ। तो कोशिश करना, आपको वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे बताओगे। तो आप लोगों के लिए 3 टाइप के कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ। अगर आपको तीनों टाइप के आते हैं कंप्लीट, तो आपको बताना है मुझे। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ, इंग्लिश बाई सेंस अपने मन में आप सोचिएगा, मेरे तक पहुंच जाएगा। हाँ, देखिए, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, पहला वर्ड है अपना अडेप्ट। पहला वर्ड है हमारा अडेप्ट। दूसरा है अडेप्ट, और तीसरा वर्ड है अडॉप्ट। इन तीनों वर्ड्स में तीनों का मीन्स क्या होता है आपको बताना है। बताइए, शायद इसका तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना? बाकी दोनों का अब हम देखते हैं। इस अडेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में अपने को ढाल लेना। हिंदी में बोले तो अनुकूलित कर लेना, और इंग्लिश में बोले तो एक्लिमेटाइज कर लेना। ठीक है, तो एक्लिमेटाइज करना मतलब अनुकूलित करना। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, उसको हम अडेप्ट बोलेंगे। कि ओके, कि आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो। ओके, और ये वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी भी काम में परफेक्ट, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को हम परफेक्ट भी बोल सकते हैं, और प्रोविज भी बोल सकते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करूं तो मैं इसको कुशल होता है कोई भी काम में, कुशल, दक्ष। कोई भी काम में दक्ष, कुशल, परफेक्ट, प्रोविज, परफेक्ट, एक्सपर्ट, उसको हम अडेप्ट बोलेंगे। अगर और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो उसको हम शुड भी बोल सकते हैं। शुड का मतलब भी वही होता है, परफेक्ट, एक्सपर्ट, प्रोविज। ठीक है, अब अपन अडॉप्ट की बात करते हैं। अडॉप्ट के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि गोद लेना, किसी को अडॉप्ट करना, क्या पेट या एनिमल्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, या फिर कई बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वो वाला अडॉप्ट है। तो अडेप्ट, ए अडेप्ट, ई अडेप्ट, ओ अडॉप्ट। इन तीनों का मीन्स आपको पता होना चाहिए। अडेप्ट का मतलब एक्लिमेटाइज होना, किसी भी वातावरण में ढल जाना, और अडेप्ट का मतलब परफेक्ट, ओके, प्रोविज, एक्सपर्ट, ओके, शुड भी इसको हम बोल सकते हैं। अडॉप्ट का मतलब किसी को हायर करना, गोद लेना, उस सेंस में। ओके, चलिए, अगला वर्ड बहुत ही सिंपल है जो सभी को पता है, तो कोशिश करना कि आप सभी मुझे अच्छे से बताएं। तो ये है आपका आइडल।
आइडियल, आइडल, इन तीनों में डिफरेंस आपको बताना है। आइडल का मतलब आप सभी को पता है, आलसी। आलसी का मतलब होता है आइडल, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है किसी के लिए आदर्श, और इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति होती है उसको हम आइडल बोलते हैं, ओके। इससे कन्वर्ट भी कई बार पूछा जाता है कि मूर्ति बनाने की जो आर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, वो आइडोलेट्री होती है, आइडोलेट्री, मूर्ति बनाने की कला, ओके। एन आर्ट ऑफ मेकिंग ऑफ आइडल्स कॉल्ड आइडोलेट्री। तो ये तीनों वर्ड और कुछ 3 वर्ड और मैं आपके लिए राइट कर रहा हूँ यहाँ, राइट, 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 राइट। ये 4 टाइप के राइट है, ओके। इन चारों का मीन्स आपको पता होना चाहिए। राइट का मतलब लिखना। इस राइट के 3 मीन्स होते हैं। एक आपका राइट हैंड, दायां। अगला राइट होता है आपका अधिकार, और एक राइट होता है सही वाला, सही, ओके। ये वाला जो राइट है वो संस्कार वाला होता है, संस्कार। वैसे ये राइट वर्ड वहां यूज किया था जहां हम फ्यूनरल राइट करते हैं किसी का। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, ओके। तो उसको फ्यूनरल बोलते हैं, फ्यूनरल, फ्यूनरल, फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार जो होता है, फ्यूनरल राइट बोलते हैं उसको पूरा। दाह संस्कार, फ्यूनरल राइट। और ये जो राइट है उसका मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। तो ये 3 वर्ड और ये 4 वर्ड, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, वोकैब का छोटा सा पार्ट है, आपको आना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट डाउन कर लो आराम से वीडियो पॉज करके, ओके। ओके, तो मैं एक्सपांस कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोथ से ज्यादा क्लियरिटी आती है इसके बजाय, ठीक है यार। रिपीट करते रहा करो, रिपीट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है क्लास का, रिपीटिशन जरूरी है। चलिए अब हम हमारा आर्टिकल यूज ऑफ द स्टार्ट करते हैं आज। यूज ऑफ, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हिंदी में आप लोग दी भी बोलते हैं और द भी बोलते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर साउंड वोवल आ रहा है तो हम दी बोलेंगे, जैसे एंड, तो यहां आता है तो इसको हम दी एंड बोलेंगे। इसको हम लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, साउंड ए का आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है तो इसको दी एंड बोलेंगे, दी एंड, ओके। और अगर मैं बात करूं यहां सन की, और फिर मुझे द यूज करना है, तो सन से आ रहा है तो यहां मैं बोलूंगा द सन, एंड दी एंड, मूवी का दी एंड, ओके, सन, द सन। तो ये तो नॉर्मली इसका प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बात हो गई आर्टिकल द की, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है ये।
राइट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। तो अब देखो, अब हम आर्टिकल दे की थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से और प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब आपको अपने माइंड में सेंस डेवलप करना है। अब शुरू होती है धीरे धीरे सेंस की टेक्नोलॉजी। वो आपके दिमाग में कैसे डेवलप करना है। कहते हैं कि ह्यूमन में 6 सेंस होते हैं। ओके, पता होना चाहिए उनका। हाँ, देखिए कैसे। आर्टिकल द का यूज पर्टिकुलर एक चीज के लिए किया जाता है जो पर्टिकुलर जगह पे हो। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, अगर उस जगह पे पर्टिकुलर एक चीज है, एक थिंग है, एक नाउन है, वहां आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है। अब इंग्लिश स्टार्ट होती है धीरे धीरे। अभी तक ये समझ लो नॉर्मल डेमो चल रहा था, नॉर्मल। ठीक है। हाँ, अगर हम इस दुनिया की बात करें तो सन अपने आप में एक है पूरे ब्रह्मांड में अभी तक। तो सन के पहले आर्टिकल देख कर यूज करते हैं। तो जो भी प्लेनेट है अपने आप में एक है, अपने आप में तो एक है। तो कहते हैं कि प्लेनेट्स के नाम के पहले आर्टिकल देख का प्रयोग करते हैं। राइट। अब बात करते हैं अपन अपन अर्थ पे आते हैं। अर्थ भी प्लेनेट है। ओके। अब बोलते हैं कि सैटेलाइट अपना मून है, मून के नाम के पहले भी दे। अरे भाई, मून भी तो अपने अर्थ के लिए एक ही है। कौन से, अपन जुपिटर की बात थोड़ी कर रहे हैं। जुपिटर के तो 63 है जो सैटेलाइट है। ओके। अभी हम अपना अर्थ है, उसका जो सैटेलाइट अपना मून ही तो है। सैटेलाइट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल द का यूज पर्टिकुलर चीज के लिए की जाए। जैसे वर्ल्ड इस दुनिया में एक है तो द वर्ल्ड होगा। अब वर्ल्ड की बात करें, हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कोई भी चीज़ की बात करें तो वो अगर इंडिया में एक है, सपोज करो ताजमहल एक ही है, तो वहाँ आर्टिकल द आएगा। अब बात करें हम हमारे जयपुर में, हमारे राजस्थान में, कि पर्टिकुलर जगह की बात करें वहाँ कोई चीज़ एक है। अब हमारे घर में आ जाए भाई, हमारे तो एक ही भाई है, एक ही बहन है। ओके। बहुत सारे भाई हो आप और आपकी एक बहन है, या बहुत सारी बहनें हो आप और आपके एक भाई हो, तो बिल्कुल उसके लिए आपके ब्रदर और सिस्टर के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अगर हम पर्टिकुलर उस नाउन की बात करें तो। ठीक है। आपके घर में एक डॉक्टर है, घर में स्पेशली, बिल्कुल आर्टिकल द यूज होगा। आपके पड़ोस में एक हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन वहाँ एक ही डॉक्टर है जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है, जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। ठीक है। तो उस डॉक्टर के लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। पर्टिकुलर उस डॉक्टर की बात करें। अब छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो आप लोग क्लास में बैठे हो, पूरी क्लास में, और 10 क्लास हैं। ओके। और 10 क्लास में से कोई भी एक लड़के ने टॉप किया पूरी 10 में से, तो वो बिल्कुल द आर्टिकल यूज होगा उसके पहले। अब सपोज करते हैं आपकी क्लास में 2 लड़कियां हैं, 2 में से एक को मैंने खड़ा किया, तो वहाँ 2 में से एक को खड़ा किया तो मैं ए यूज करूँगा, ए गर्ल। ओके, ए गर्ल वहाँ। लेकिन सपोज करो गर्ल ही एक है और मैंने उसी को खड़ा कर दिया, उसी को गेट आउट कर दिया। ठीक है, उसी को मैंने अप्रिसिएट कर दिया। ओके, तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। पर्टिकुलर क्लास थी, क्लास में पर्टिकुलर एक ही जगह है, तो वहाँ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि मैंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलिए कि आप वहाँ उस हॉस्पिटल में चले जाइए और उन डॉक्टर से ही मिलिएगा जाके। तो क्या मैं यहाँ उन पर्टिकुलर उसी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिससे जाके आपको मिलना है, राइट? तो और किसी डॉक्टर को आप नहीं देखोगे। जिस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ उसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, तो वो डॉक्टर आपके लिए पर्टिकुलर हो गया। तो पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए आर्टिकल द का यूज होगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर वाला वर्ड धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, आपके घर में आप अपने आप में पर्टिकुलर हो, क्योंकि आपने ही वो कांच तोड़ा है। आपके घर में किसी ने नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा है। सपोज करो तो आप वो पर्टिकुलर पर्सन हो जिसकी पिटाई होने वाली है। ओके, तो आपके पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है।
क्लियर है? तो पर्टिकुलर नाउन के लिए आर्टिकल द का यूज होगा। ऐसे बहुत सारे अपन केस अभी देखेंगे, ठीक है। सपोज करो रास्ते में 3 लड़के जा रहे हैं और 3 में से एक भूरे बालों वाला काला लड़का है जो आपका दुश्मन है। तो अब बताओ, आप उन 3 लड़कों में से पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कि हाँ वो है जो मेरा दुश्मन है और उसका रंग कैसा है, काला है, और उसके हेयर कैसे हैं, ब्राउन है। तो उस लड़के के लिए ही इज माई फो, ही इज माई एनिमी, ही इज माई फो, ही इज माई एनिमी, उसके लिए आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर? पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं। सपोज करिए कि मैं तो यार उस दोस्त को जानता था और वो आज IAS ऑफिसर बन गया। पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हो, वो था और वो वहाँ चला गया, तो पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। इस टाइप से आर्टिकल द का यूज होता है। अब कहते हैं कि रेलगाड़ियों के नाम के पहले, विमानों के नाम के पहले, ओके, इस दुनिया में एक है प्लेनेट के नाम के पहले, सागरों महासागरों नदियों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, रेलगाड़ियों के नाम के पहले हुई गया, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ओके। तो इस टाइप से आर्टिकल द का यूज होता है, वो हम देखेंगे कम्प्लीटली। और जो भी होली बुक होती है, आपके सरनेम होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। वो किस टाइप से होता है अब हम आगे डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब भी लास्ट में करेंगे। अब जो फैक्ट है आर्टिकल द के बारे में वो अब हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? तो आइए। अब यहाँ से रूल नंबर 1 आप सबको स्टार्ट करना है। रूल नंबर 1, अब बात करते हैं यहाँ पर रूल नंबर 1 की। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद है आपको? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आप अपने आप में सिंगुलर हो, काउंटेबल भी हो और नाउन भी हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आए तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, उच्चारण के अनुसार ए या एन का यूज करना है, ए या एन का यूज करना है। लेकिन अगर वही नाउन उसी सेंटेंस में आगे रिपीट हो, यदि वही नाउन आगे वाक्य में रिपीट होती है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, कैसे? ध्यान से एग्जांपल देखते हैं। ऐसा man was देखिए, छोटा सा एग्जांपल है।
I saw blank man in blank garden. Blank man was searching something in blank garden. देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, फर्स्ट टाइम नाउन आया है, सिंगुलर काउंटेबल है। लिख के देखो मैन, मुझे तो नहीं आता बिल्कुल भी, मैं पहला वर्ड मैं आ रहा है तो यहाँ आएगा है। आई सा ए मैन इन गार्डन, गए नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, गार्डन फर्स्ट टाइम आ रहा है सेंटेंस में, लगाइए ए। आई सा ए मैन इन ए गार्डन। ओके, अब ये मैन दोबारा रिपीट हो गया है, अगर तीसरी बार चौथी बार भी रिपीट हो ना, आगे भी रिपीट हो, तो बार बार हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो यहाँ आर्टिकल द आएगा जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। अगर वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आए तो आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, अगर वो रिपीट होती है नाउन तो बाद में द का यूज करते हैं। द मैन वॉज सर्चिंग समथिंग इन द गार्डन, गार्डन भी यहाँ रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये राइट डाउन आप कर लीजिए, ये राइट डाउन आप कर लीजिए। There was old man and इसमें आपको फिलअप करना है बट थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देयर वॉज ओल्ड मैन, ओ का साउंड आ रहा है, एन आएगा। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन रामबाग, पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं आप, रामबाग, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ आएगा देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन रामबाग जयपुर, पर्टिकुलर जगह है ये, ओके। अब ओल्ड मैन दोबारा आ गया, ओल्ड मैन वॉज एस्ट्रोलॉजर, द ओल्ड मैन वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट टाइम आया है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान होती है, और एस्ट्रो जो नोट्स होते हैं, एस्ट्रो नोट्स वो खगोल शास्त्र से रिलेटेड होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को राइट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक्सपांस कर रहा हूँ इसको। अब रूल नंबर 2 डालिए, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए आराम से, और समझ में भी आ गया होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, आर्टिकल के हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपका हर एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एसएससी से लेकर रीट, पटवार, एलडीसी, हाई कोर्ट, ओके, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो। हाँ, तो आप रूल नंबर 2 डालिए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में देखिए क्या देखते हैं, अब हम दो टाइप की चीज देखते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल।
मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। अब कार्डिनल में इसी चीज को बोलते हैं 1 2 3 आगे तक। ओके, फाइनल। कार्डिनल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल काउंटिंग जहां पर भी आती है वो नाउन से पहले आती है। अगर नाउन से पहले ऑर्डिनल काउंटिंग आती है तो वहां पर आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे देखिए। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, पंडित नेहरू वॉज, ऑर्डिनल आ रहा है, द आएगा। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ट्यूसडे इज सेकेंड डे, सॉरी, ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ वीक। वीक का दूसरा दिन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लास्ट। ओके, इंडिया हैव won the match in the last over. ओके, इंडिया हैव, यहाँ पर हैव क्यों आया ये आपको सर्च करना है और कल मुझे बताना कमेंट में। आज ही बता देना अगर मिल जाए तो कि यहाँ पर हैव क्यों आया। ये तो सिंगुलर है। इंडिया हैव won the match, यहाँ पर देख क्यों आया अभी बताता हूँ। won the match in the last over। देखिए, इंडिया कंट्री का नाम है, आना तो हेज चाहिए था, सिंगुलर है लेकिन हैव आया, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर भी अगर आपको पता हो तो मुझे बताना कमेंट में। आई हैव वॉन द मैच, पहली बात क्रिकेट मैच की बात हो रही है, सपोज करो। ओके, दो टीमें खेलती है, जो मैच कितने खेलती है, एक। जो मैच चल रहा है वो एक ही है दोनों टीमों के लिए, पर्टिकुलर एक मैच खेल रही है, तो आर्टिकल दे आया। पर्टिकुलर नाउन के लिए आर्टिकल दे आता है। इंडिया हैव वॉन द मैच इन लास्ट ओवर, यहाँ पर लास्ट क्या है, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रूल लिखना है कि ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। राइट डाउन करिए। हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, पोस्ट करके कर लिया करो आप। ठीक है, ओके। आर्टिकल का नेक्स्ट रूल अब हम देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कुछ चीज लिखता हूँ मैं। इंडिया
इंडिया, अफ्रीका, श्रीलंका। देखिए यहाँ पर इस कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है, श्रीलंका भी कंट्री का नाम है, राजस्थान स्टेट का नाम है, हरियाणा स्टेट का नाम है, पंजाब स्टेट का नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल दे का यूज, ओके, कंट्रीज के नाम और स्टेट्स के नाम के पहले नहीं होता है। आर्टिकल दे का यूज, आर्टिकल दे का यूज देशों व राज्यों के नाम के पहले नहीं होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ओके, तो देशों व राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि देश है तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा। राजस्थान राज्य है, आर्टिकल नहीं आएगा। हरियाणा राज्य, आर्टिकल नहीं आएगा। पंजाब राज्य है, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन पंजाब के पहले आर्टिकल दे का यूज कुछ ऑथेंटिक सेंटेंस में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5 नदियों का संगम है, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आता है, वो अभी मैं करवाऊंगा। तो पंजाब से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जा सकता है, बाकी किसी स्टेट से पहले आर्टिकल दे का यूज नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं यूके, यूएसए और यूएई। ये देश नहीं है, ये देशों के समूह हैं, तो इनके पहले आर्टिकल दे का यूज किया जा सकता है। तो इनके पहले आर्टिकल क्या आएगा? द यूके, द यूएसए और द यूएई। द यूके द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरेबियन अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, तो ये क्या है? देशों के समूह है। यहाँ पर आर्टिकल दे का यूज किया जा सकता है, अदरवाइज देशों और राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज नहीं होता है। ओके, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है देशों और राज्यों के नाम के पहले, ये ध्यान रखिएगा, पंजाब को छोड़ के और देशों के समूह के नाम को छोड़ के। क्लियर है? तो राइट डाउन कर लीजिए ये चीज, है ना। पंजाब इज तो यहाँ पर आएगा द पंजाब इज स्टेट, पहली बार आया है। फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, हाँ, फर्टाइल की अगर हम बात करें, फर्टाइल को उपजाऊ बोलते हैं, तो फर्टाइल या फिर इसको फैकंड भी बोल सकते हैं। फैकंड, फर्टाइल और फैकंड दोनों का मतलब ही उपजाऊ होता है। ठीक है, लेकिन इसका अगर अपोजिट की बात करें, इसका अपोजिट की बात करें तो वो होता है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है, आज हमने 3 रूल किए हैं, बाकी कोशिश करेंगे कल हम 5 to 8 रूल्स करने की। कल हम वोकेब पोर्शन थोड़ा कम करेंगे, तो वोकेब देखिए आपका साथ के साथ होता जा रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर आप कुछ तो टाइप किया करें, आप सीन करके ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रमोट करिए यार। ओके, हाँ, और जो भी कुछ कमियां हैं वीडियोस में वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, अभी इनिशिएशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। थैंक यू।